तेज प्रताप जी जो बोले हैं, आप देखे होंगे बोलते समय उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ये मुस्कान बता रहा है कि हम बोल कुछ और रहे हैं, करने कुछ और जा रहे हैं। और सरकार का आदेश क्या हुआ? यहाँ पे रहने खाने की फ्री व्यवस्था है। यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी श्रद्धालु को नहीं होगी। इस यज्ञ स्थल के अतिरिक्त भी नौबतपुर मार्केट, आसपास के 2-4-5 गांव हैं, उनमें हर घरों में ये व्यवस्था कर दी गई है कि बाहर का आगंतुक कोई भी रहना चाहे वहाँ रह सकता है, खा सकता है, कहीं से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब प्रोफेसर कह रहे हैं, चंद्रशेखर प्रोफेसर जो है शिक्षा मंत्री, वो कह रहे हैं कि ऐसे बाबा बागेश्वर धाम को जेल में होना चाहिए। क्या कहना चाहिएगा इस पर? देखिए, उनकी अपनी मानसिकता है। जिस क्षेत्र में आपका अनुभव नहीं है, अब चिकित्सा के क्षेत्र में आपसे बात की जाए तो आप क्या कहिएगा ये दवा ठीक नहीं है, ये है, तो बेतुकी बात है। अब चंद्रशेखर जी को सनातन धर्म के बारे में क्या जानकारी है? न उन्होंने वेद पढ़ा, न उपनिषद पढ़ा, न वेदांत पढ़ा, न दर्शन पढ़ा, तो उनको क्या पता है? अभी हम मौजूद हैं तरेत गांव में। आप देख सकते हैं 3.5-4 लाख वर्ग फीट में ये जो है पंडाल बनाया जा रहा है। तकरीबन 5 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ की जा रही है। जो भव्यता दिखाई जा रही है, जो मैं देख पा रहा हूँ, ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर से इतिहास रचेगा। मैं मानता हूँ कि अभी तक के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब इतनी बड़ी आयोजन की जाएगी बाबा बागेश्वर धाम सरकार के आगमन पर। अभी हमारे साथ 2 समाज सेवी मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, शुभ नाम क्या हुआ? राजभूषण पांडे। राजभूषण पांडे। पांडे जी बताइए, ये जो पंडाल हम देख पा रहे हैं जिसमें है ऐसे 3 पंडाल बनाए गए हैं, तो कितना लगभग होगा ये एरिया? 3.5 लाख स्क्वायर फीट। 3.5 लाख स्क्वायर फीट। कल पटना बाबा आ रहे हैं, तो आप बताएं कि व्यवस्था कहाँ तक पहुँचा? व्यवस्था लगभग जो है पूर्णता की ओर है। अब LED लाइट लगनी है, सारा लाइट वगैरह का काम हो ही रहा है। जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था किया गया इसके बारे में? यहाँ पे रहने खाने की फ्री व्यवस्था है। यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी श्रद्धालु को नहीं होगी। इस यज्ञ स्थल के अतिरिक्त भी नौबतपुर मार्केट, आसपास के 2-4-5 गांव हैं, उनमें हर घरों में ये व्यवस्था कर दी गई है कि बाहर का आगंतुक कोई भी रहना चाहे वहाँ रह सकता है, खा सकता है, कहीं से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब यहाँ पर इस गांव में जो व्यवस्था किया गया है आयोजन समिति के द्वारा, उसके अलावा भी गांव में तरेतपुर के क्षेत्र में स्वतः उनकी व्यवस्था है, वो ग्रामीणों की व्यवस्था है, वो आयोजन समिति की नहीं है। स्वतः स्व प्रेरणा से नौबतपुर बाजार के कई एक मकान मालिक अपना मकान धो पोछ के रखे हुए हैं कि हमारे यहाँ आप लोग ठहरिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप गोपालपुर गांव है, वहाँ जाइए, 500 लोगों के रहने की व्यवस्था है। आप चेसी में चले जाइए, यहाँ आसपास 2 किलोमीटर के रेडियस में जो भी गांव है सब तैयार है अपने स्तर से। आयोजन समिति युद्ध स्तर पर लगा हुआ है अपने स्तर से। हमारे यहाँ 10 लाख लोग भी आएंगे तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, उनके भोजन आवास में कोई परेशानी नहीं होगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिस टेंट के नीचे अभी हम मौजूद है, ये जर्मन टेक्निक से बनाया गया है। देख सकते हैं हवा, पानी, बरसात, धूप कुछ भी इसमें नहीं आने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि 100 एकड़ का 3 पार्किंग का व्यवस्था किया गया है। क्या सर? बिल्कुल 100 एकड़ का मतलब 300 एकड़ का सिर्फ पार्किंग। बिल्कुल है ना? यज्ञ स्थल से इस तरफ पार्किंग का दिखाइएगा एक बार। इस तरफ जी, इस तरफ में देखिए यहाँ बना हुआ है आगे जो सरमेरा से आने के लिए। उधर से जब नहर से आएंगे तो उधर बना हुआ है। इधर जब पटना जानीपुर से आएंगे तो गोपालपुर उधर बना हुआ है। हम चारों तरफ से घेर के रखे हैं। यज्ञ स्थल से 200-300 मीटर की दूरी तक 4 व्हीलर आराम से आएगी और वहां से आप पैदल मार्च के यज्ञ स्थल पर आ जाइए। यज्ञ स्थल पे आ जाइए। शौचालय 1000 शौचालय यहाँ पर लगवाया गया है। आप सोचिए कि कितना बड़ा आयोजन होगा। एक बार भव्यता का अनुमान आप लगाइए और फिर बताइए कि क्या कुछ यहाँ पर। एक बार फिर से बिहार जो है इतिहास रचने जा रहा है। इतिहास हमेशा से गहरा रहा है बिहार का, लेकिन फिर से इस बार दोहराएगा। आपको लगता है सर कि बागेश्वर धाम सरकार का जो अभी तक का आयोजन हुआ है उसमें एक अहम ये आयोजन होने वाला है? बिल्कुल ऐतिहासिक होगा। आज तक बिहार का कोई भी कार्यक्रम जो हुआ है वह ऐतिहासिक हुआ है। आपको नहीं मालूम होगा, बिहार में 94 में एक अश्वमेध महायज्ञ हुआ था फुलवारी में, वो भी ऐतिहासिक था। आपको जी आर स्वामी जी यज्ञ किए थे, ऐतिहासिक रहा। यहाँ पे हमारे स्वामी जी महाराज 4-4 महीने का यज्ञ करते हैं, 9 दिन 8 दिन इसका छोड़ दीजिए। चातुर्मासा यज्ञ उतना ही विशाल हुआ था। प्रोफेसर कह रहे हैं, चंद्रशेखर प्रोफेसर जो है शिक्षा मंत्री, वो कह रहे हैं कि ऐसे बाबा बागेश्वर धाम को जेल में होना चाहिए। क्या कहना चाहिएगा इस पर? देखिए, उनकी अपनी मानसिकता है। जिस क्षेत्र में आपका अनुभव नहीं है, अब चिकित्सा के क्षेत्र में आपसे बात की जाए तो आप क्या कहिएगा ये दवा ठीक नहीं है, ये है, तो बेतुकी बात है। अब चंद्रशेखर जी को सनातन धर्म के बारे में क्या जानकारी है? न उन्होंने वेद पढ़ा, न उपनिषद पढ़ा, न वेदांत पढ़ा, न दर्शन पढ़ा, तो उनको क्या पता है? रही बात अपनी आस्था की,
वो किस आस्था के तहत बोले, उनकी नियति क्या है वो तो वो बताएंगे। हम लोग इतना ही जानते हैं कि सनातन धर्म का कार्यक्रम है और सनातन धर्म के कार्यक्रम में हम लोग सनातनी है, इसको सफल बनाना है। हमें तो काम है ईश्वर से जगत रूठन तो रूठन दे, क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोगों को बस इस जगह से मतलब है। जगह से मतलब है। राजनीति में कौन क्या बोल रहा है, राजनीति में नहीं, हमारा ये मतलब है कि इस जो संस्था है इसको अगर कोई कहीं से डैमेज करने का प्रयास कर रहा है, उससे निपटने के लिए क्या व्यवस्था? कोई डैमेज करने का प्रयास नहीं कर रहा है, सब लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। तेज प्रताप जी जो बोले हैं, आप देखे होंगे बोलते समय उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ये मुस्कान बता रहा है कि हम बोल कुछ और रहे हैं, करने कुछ और जा रहे हैं। और सरकार का आदेश क्या हुआ कि जैसे ही बाबा पटना में इन करेंगे, बिहार में इन करेंगे, बाबा की सारी सुरक्षा व्यवस्था सरकार अपने जिम्मे रख ली है। क्या हम लोग जाएंगे उनको लाने? सारी पुलिस प्रशासन उनकी लगी हुई है। तो आप दोनों बात स्पष्ट समझ रहे होंगे कि कहना क्या है और करना क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आरजेडी जो है वो सत्ता में है। इतिहास रहा है, लालू जी की बात कर रहे थे साहब पांडे जी। लालू यादव जो है रथ रोके थे, आपको पता होगा, आडवाणी साहब का। तो उस टाइम का जो है परिदृश्य जो था वो कह रहे हैं कि फिर से दोहराया जाएगा, बिहार की भूमि है, रोका जाए। और था वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। उस समय आडवाणी जी का रथ यात्रा का मकसद दूसरा था, ये मकसद दूसरा है। दोनों सनातन से जुड़ा हुआ है। कितना राम कथा हो रहा है, बहुत। दोनों सनातन से जुड़ा हुआ है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों सनातन धर्म का था, लेकिन वो राजनीति से प्रेरित था। इसको भी तो जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा वाले को फायदा पहुंचाने। आप किसी चीज से जोड़ लो। अगर आप हिंदू पक्ष में हो तो भारतीय जनता पार्टी बन जाओ, अगर हिंदू पक्ष में नहीं हो तो आप कोई पार्टी बन जाओ। अच्छा, कांग्रेस का विधायक समर्थन कर रहा है तो क्या वो सनातनी नहीं है? ये भाजपा नहीं है, ये लोजपा है, ये किसान है, किसान संघ के बड़का नेता है, आपको ही बता देते हैं, और फिर भी साथ में है। तो सनातन का कोई राजनीतिक दल नहीं होता है। हाँ, किसी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति समर्थक है तो सनातनी समर्थक है, अगर विरोधी है तो विरोधी है। इसमें हमारा धर्म कहाँ आड़े आता है? इसमें जो है धर्म आड़े नहीं आता है। आप देखिए कि यह जो है भव्यता अपने आप में सच में इतिहास रचने वाली है। 1000 शौचालय, ये अपने आप में बहुत अहम बात है। 1000 शौचालय यहाँ पे बनवाया जा रहा है। उस तरफ 300 एकड़ में सिर्फ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जैसा कि यहाँ पे समाजसेवी लोग मौजूद है, ये लोग बता रहे हैं 100 एकड़ के 3 पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 3 बड़े बड़े पंडाल, यह पंडाल देखिए एक बार, यह पंडाल देखिए, बीच में एक पंडाल है, उस तरफ एक पंडाल है। 3 अपने आप में एक बहुत बड़ी भव्यता है। उस तरफ जो है वो बाबा बैठेंगे, दिखा दीजिएगा एक बार घुमाकर। उस तरफ बाबा बैठेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बैठेंगे उस तरफ, और इस तरफ जो है पब्लिक बैठेगी। तो ये तमाम चीज़ जो है अभी हम आपको नौबतपुर के तरेत गांव से दिखा रहे हैं। बाकी आप बने रहिएगा इस तरह के अपडेट्स के लिए। सड़क से संसद तक के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।